हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? तो हम लोग आज क्लास 10 का चैप्टर 1.3 का 2 नंबर सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, 1 नंबर सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, इसको पार्ट 1 में वीडियो देख लीजिएगा, चैप्टर 1.3 का। ठीक, अब चैप्टर 1.3 का 2 नंबर सवाल। 2 नंबर हम लोग का सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखिए, लिखेंगे माना माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 बराबर P/Q लिखेंगे। यहाँ Q बराबर नोट 0। Q का मान अगर 0 दे देंगे तो ये अनफिनाइट हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं रहेगा। ठीक है, अब लिखेंगे जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है और इसका एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग करेंगे। अब जो ये है 3 प्लस में, इसको बराबर का इस पार भेज लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2√5 बराबर इधर P/Q माइनस आ जाएगा 3। ठीक है, P/Q -3, क्यों? इधर प्लस में था, इधर भेज दिया तो आ गया माइनस में। अब ध्यान दीजिए, ये दो जो है गुणाम है, ये दो है कौन सी है? गुणाम। अगर इधर भेजेंगे तो वो भाग में हो जाएगा। तो √5 बराबर P/Q -3, सबका बटम हो जाएगा 2। सबका बटम कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम लोग का ये P/Q परिमेय संख्या था। परिमेय संख्या में अगर कोई परिमेय संख्या घटेगा तो वो भी परिमेय संख्या रहेगा, और परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या से भाग देंगे तो वो भी परिमेय संख्या ही रहेगा। अच्छा देखिए, अभी हम तुरंत 1 नंबर में सिद्ध किए थे √5 एक अपरिमेय संख्या। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। और ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो लिख देंगे, अतः लिखेंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन P/Q -3/2 ये एक परिमेय संख्या है जो कि कभी बराबर नहीं हो सकता। इसलिए 3 + 2
√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हेलो बच्चों, तो हम लोग चैप्टर आज 1.3 का 3 नंबर सवाल पढ़ेंगे। 1 नंबर और 2 नंबर पढ़ चुके हैं। चलिए 2 नंबर पढ़ लिए हम लोग। अब रोमन 3 का रोमन 1 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 3 का रोमन 1 क्या है सवाल, 1/√2 क्या करना है सवाल में कि बोलता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। क्या सिद्ध करना है, ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे 1 नंबर, देखिए ये रोमन 1 बना रहे हैं, 3 का रोमन 1 क्या 1/√2। ठीक है, तो लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। यहाँ Q बराबर नोट 0, Q बराबर नोट 0। ठीक है, जहां P, Q एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है और इसका एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम लोग P/Q के रूप में मान लिए, अब Q को इधर भेजेंगे, √2 को इधर और P को उधर। चलिए क्या हो जाएगा, Q बराबर √2P, Q बराबर √2P, क्योंकि √2 इससे गुना हो गया, Q उससे गुना हो गया, तो एक गुना Q करेंगे Q हो जाएगा, √2 गुना P करेंगे तो √2P हो जाएगा। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण क्या मान लेंगे, इसको 1। ठीक है, अब समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करेंगे। समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा, Q का वर्ग बराबर इधर √2P का वर्ग। ठीक, Q का वर्ग करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर भागा 2, अब बराबर इधर कितना, P स्क्वायर। ठीक है, अब जो है यहाँ 2 देखिए Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। देखिए यही बता रहे हैं 2, इसलिए चूंकि 2 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसको समीकरण 1 में माने थे उसको कुछ मान लेंगे। तो यहाँ हम लोग Q को विभाजित करवा दिए हैं, तो Q को ही मान लेंगे। तो Q को मान लेंगे 2C। क्या मान लेंगे, 2C, क्योंकि जो चीज यहाँ रूट के अंदर रहेगा उसी को मानना होता है, वही चीज मानना होता है। तो लिखेंगे माना Q बराबर 2C।
ठीक है। अब q का मान समीकरण 1 पे रखने पर क्या लिखेंगे, q का मान समीकरण 1 पे रखने पर, तो देखिए क्या होता है, q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ध्यान दीजिए हम लोग का क्या था, q बराबर √2p था, ठीक है। अब q को मान लिए हम लोग 2c, क्या मान लिया 2c, तो q का मान दे देंगे यहाँ 2c बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा √2p। अब क्या करना है अगला स्टेप कि दोनों को वर्क करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्क करने पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए ये सवाल थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको जो है ना मेहनत करना होगा। आप थोड़ा मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, आप इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा। जो जो सवाल थोड़ा लंबा है ना, तो उसको 3 बार 4 बार 10 बार रिवाइज करिए, कम से कम एक दिन में, ठीक। 2 दिन 3 दिन के अंतर में करते रहिए, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए तो √2c बराबर √2p है, इसका क्या कीजिए कि दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 2c का होल स्क्वायर होगा, वर्क करेंगे, इधर भी √2p का वर्क, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये 2 गुना इधर आएगा भाग में, भाग में आएगा तो ये 2 से 4 क्या होगा, कट जाएगा 2 बार में, तो क्या हो गया हम लोग का 2c स्क्वायर बराबर इधर p स्क्वायर। अब ये 2 गुना इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो लिख देंगे c स्क्वायर बराबर p स्क्वायर भागा 2। अब देखिए 2 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे चूंकि 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब जब हम इसको p बटा q माने थे और दोनों संख्या को विभाजित करवा दिए, विभाजित करवाने का मतलब है कोई संख्या में अगर भाग लग जाए तो वो परिमेय संख्या होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो लिख लेंगे अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब लिखेंगे लेकिन, क्या लिखेंगे, लेकिन मेरे द्वारा माना गया कथन, मेरे द्वारा माना गया कथन त्रुटि पूर्ण और विरोधाभास, लेकिन मेरे द्वारा माना गया कथन त्रुटिपूर्ण और विरोधाभास है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे अगला साथी में। हो गया नया वीडियो।